टुवर्ड द अदर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। सर उसमें मेरा सवाल आपसे होगा रिगार्डिंग एलएलबी के लिए। सर एलएलबी की जो डिग्री है हमने इनको देखा है अभी 5 साल की है, पहले 3 साल की हुआ करती थी। तो सर इस के हवाले से कि आपका क्या व्यू है कि क्या ये 5 साल की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये पीरियड जो है ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, या फिर इसमें इसको 4 साल का करके 1 ईयर की जो है मैंडेटरी रख दें इंटर्नशिप, जस्ट लाइक डॉक्टर्स के लिए जैसे हाउस जॉब होती है। नहीं, देखो बात ये है कि आई रिसेंटली प्रपोज्ड कि इसको 4 साल कर दिया जाए। मसला ये है कि ये 5 साल किया है, 3 से 5 साल प्रिंसिपली किया है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट के तहत। उससे पहले भी 5 साल की डिग्री हो रही थी। उन्होंने ये किया कि अब इसकी एंट्री थोड़ी सी पहले कर दी, राइट। और पहले आप बाद में बीए के जाया करते थे, अभी उन्होंने ये कर दिया कि एफए और बीए तक वो चीज़ यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर कि मैंने वो लॉ करना है। और उस जजमेंट को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा कि आपको ये ऑप्शन दी जाती थी कि जब आपका वो बीए कंप्लीट हो गया, इफ यू वांट टू टेक योर डिग्री एंड मूव आउट एंड डोंट वांट टू डू लॉ, यू शुड बी गिवन द डिग्री, और उसकी इक्विवेलेंस आपको बीच में दे दी जाए और आपको बीए की इक्विवेलेंस दी जाए। सो इफेक्टिवली 5 साल का नहीं है, उन्होंने खींच के आपकी डिसीजन थोड़ी सी पहले कर दी है, राइट। दूसरी चीज़ इसकी ये है जो मुझे ज़्यादा कंसर्न करती है कि 3 साल के एक्सटर्नल प्रोग्राम, 5 साल की ये वाली लोकल डिग्री, वो पाकिस्तान के कानून का पढ़ भी नहीं रहे एक लफ्ज़ भी, उनको आप जल्दी पकड़ा दें। इनको आप कहें कि नहीं, उनके लिए सी लॉ की चीज़ इसीलिए बीच में इंट्रोड्यूस करवाई जाए कि थोड़ी सी उनको कदम वगैरह लगे कि लाइसेंस बराबर मिले। मगर इट्स सरप्राइजिंग कि उन्होंने पाकिस्तान का कानून का एक लफ्ज़, हाँ उनकी मेहनत शायद ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी भी माजरत के साथ थोड़ी सी बेहतर होती है लोकल एलएलबी से, बिकॉज वहाँ पे चीटिंग और वो चीज़ें वगैरह यहाँ थोड़ी बहुत है, उसका भी अब रुझान नज़र आ रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिले। यू नीड टू डू द वर्क, यू नीड टू बी गुड। बट उसमें दूसरा मसला ये है, फॉर एग्जांपल सब कुछ है अंग्रेज़ी के अंदर, वकालत यहाँ पे उर्दू में है। मैं अपना ज़ाती मुकदमा किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले को कभी भी ना दूँ, क्योंकि उससे तो FIR, ऑर्डर शीट, उसको कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट तो उससे पढ़ा ही नहीं जाना, ना उससे एविडेंस पढ़ी जानी है, तो उसने क्या बहस करनी। तो हमारे सिस्टम में बहुत फंडामेंटल फ्लॉ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई डू बिलीव कि वी शुड रिड्यूस इट टू मे बी 4 years ये करने के लिए। बट वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव सजेस्टेड टू पाकिस्तान बार काउंसिल, बट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसमें फिर मसले, और एजुकेशन सिस्टम को आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए कि अब 4 हो गई है तो फिर 5 वालों का क्या कसूर था जो पाइपलाइन के अंदर है। जो हो रहा है जिस तरीके से, आई थिंक द पॉइंट इज़ नॉट टू डिस्टर्ब इट, द पॉइंट इज़ टू इंश्योर कि इन लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। अभी भी 5 साल की मुशक्क़त करने के बाद लड़के ऐसे आ रहे हैं जिसको बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आता ही नहीं जी, ना उनकी ट्रेनिंग है। आखिरी साल में अब उनकी ट्रेनिंग करवाएं। आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, यू कैन वेरी मच मेक श्योर कि इसके ऊपर वो टाइम यूटिलाइज करके बेहतर वकील बनाएं। उस चीज़ पे काम करने की शायद ज़्यादा बेहतर ज़रूरत है। सर जैसे आपने बात की कि उनको बेहतर करना चाहिए, तो जैसे हम लोकल डिग्री के साथ देखते हैं तो एक कल्चर जो है मूटिंग का कल्चर, वो जो है इमर्ज होता जा रहा है। अब जो है हर लॉ कॉलेजेस जो है वो मूट कंडक्ट करवा रहे हैं। सर मूटिंग जैसे हमने देखा बार वोकेशनल कोर्स के अंदर भी जो है इसका मूट कंडक्ट करवाया गया। तो सर कितना रोल है मूट का एक लॉयर को पॉलिश करने में और एक लेमैन जो है जो सिंपल डिग्री करके आता है लॉ की, तो उन दोनों में क्या फ़र्क आता है? देखो उसके अंदर 2 अलग चीज़ें। एक चीज़ क्लियर हो जाओ, आप जिन मूड्स की बात कर रहे हो वो साल में कितनी दफ़ा होते हैं? सर अगर हम सीज़न देखें जाए तो ऑलमोस्ट जो है हर यूनिवर्सिटी करवाती है। साल में एक यूनिवर्सिटी में कितनी दफ़ा होता है? एक दफ़ा होता है सर। उसके अंदर कितने बंदे मूड करते हैं, मैं पार्टिसिपेट करते हैं? सर नेशनल लेवल पे जो होते हैं वो सारे नहीं, एक क्लास के अंदर 5 होंगे या 10 होंगे। जी जी सर। जबकि क्लास होती है 200 की, तो सारे तो नहीं कर रहे ना। सो डोंट से कि मूटिंग वगैरह का इज अ सोल्यूशन। इट्स बेसिकली जो करते हैं, मकसद है आपकी ज़ुबान की गिरा खोलना। वी डोंट एक्सपेक्ट यू कि जी आप कानून के सारी सोल्यूशंस वगैरह निकाल रहे हो। एवरीवन शुड बी मेड टू स्पीक। आई इवन हैड बार वोकेशनल कोर्स में एक मोहतरमा आई जिनको ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ था पहले से पुराना, 2 साल की उनकी स्टैंडिंग थी या 3 साल की। उन्होंने कहा मैंने कभी बात ही नहीं की, और वो जब शुरू में इब्तिदा में हमने कहा जी बहस करें, तो मैंने तो कभी की नहीं और हंसी जाए, हा गिगलिंग वगैरह। By the end of the bar vocational course, 6 weeks का था, she was elbowing other people and we couldn't stop her from speaking.
बात ये है कि आपको तमाम कॉलेजेस के अंदर चाहे मेरी तरफ से डिबेट्स करें, चाहे मेरी तरफ से आप ड्रामे करें, चाहे मेरी तरफ से आप गाने गाएं, चाहे आप मेरी तरफ से करें, आपकी जुबान की गिरा और आपका कॉन्फिडेंस खुला होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट में आपने वो जाके करना है ना। आपने गाना नहीं गाना, बट इट इज अबाउट फीडिंग योर कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट आपका योर डेवलपिंग योर एबिलिटी की जुबान बोलनी। आई वॉज प्रॉबली द शाइस्ट पर्सन, मेरे से 2 लफ्ज नहीं बोले जाते थे। इफ आई कैन गो अहेड एंड इम्प्रूव माई स्किल्स, एनी वन कैन, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको यू हैव टू गो अहेड एंड यूज दम। बोलोगे नहीं तो नहीं बोलोगे, लिखोगे नहीं तो नहीं लिखोगे, पढ़ोगे नहीं तो नहीं पढ़ सकोगे। ये चीज नहीं होती। आप ये कह रहे हैं ना कि इसके अंदर आके कैसे करता है, इट डजंट हैव टू बी थ्रू अ मूट, एंड मूट्स इन अ सेंस, अगर आपने मूटिंग करनी है ना तो फिर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दें। अब यूनिवर्सिटी का मैं लॉ कॉलेज का नाम नहीं लेता, चलो, उन्होंने ये मूट बनाया था कि 2 सैयारे हैं, एक सैयारे पे काले लोग रहते हैं, एक पे सफेद रहते हैं, और उनके हकूक की जंग होती है और उनकी जमीन के ऊपर जंग हो रही है, और उसके बारे में आप बनाएं। मुझे क्या कोई सैयारों के ऊपर जब आप वकालत में आएंगे तो आप प्लानिटरी बीच में कुसोनमुखी करेंगे? मुझे तो आई वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर मी, बिकॉज बात ये है, इट शुड बी, एक बंदा है, उसका बाप मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, आपको वो सिखाना चाहिए, और इस पे बहस करो। एक भाई एक आर्ग्यू कर रहा है, एक ये कर रहा है, जो कि आपकी वकालत के पहले 2 सालों के अंदर जो चीज आपको मिलनी है। द आइडिया इज नॉट टू डू अ बर्गर अंदाज के अंदर मूटिंग। आई डोंट डू बर्गर मूटिंग इन ये इसके अंदर। आई लाइक बर्गर्स खाने के लिए भी, और शायद मैं खुद भी हूँ, बट मूटिंग के अंदर द थिंग इज द लॉ मूट एज इट सेल्फ, इट नीड्स टू बी प्लेन ड्राफ्ट करो, मटेरियल सामने आए, उसको दिमाग लगा के करो, और सारे करें। क्लास के शहजादे टॉपर ना करें, टीचर के पसंदीदा ना करें, बिकॉज बाकी ने भी वकील बनना है। सो ये जो आपके होते हैं ना कि ये जी लॉ मूट हमने करना शुरू कर दिया, हाईकोर्ट का जज बुलवा लिया, इसको बुलवा लिया, नो, इट नीड्स टू बी अ वीकली थिंग। इट नीड्स टू बी अ ग्रुप ऑफ योर्स विच टेक्स अप केसेस, इंडिविजुअल केसेस उठा के बाहर से ले आओ। एक अपील ले लो, उसका कहो कि ये वाला ये है, इस साइड से तुम आर्ग्यू करोगे, ये एविडेंस है, इस साइड से तुम आर्ग्यू करोगे, और हर बंदा करे। ये अगर आप बंदे खुद नहीं करते ना, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम विद लॉ मूट्स एज दे डन इन पाकिस्तान आर फ्रैंकली अ वेस्ट ऑफ टाइम। जितने सोफिस्टिकेटेड जज साहब आए हैं, ये जीत गया, तालियां हो गई, उसके बाद चाहे एग्जाम्स वगैरह, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट हैज टू बी एवरी वीक सो यू कैन स्पीक। ये दिस स्किल इज वेरी गुड एज वेल। आप बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो, यू विल बिकम, आई एम श्योर यू विल बिकम अ गुड लॉयर, एक्सीलेंट लॉयर। बाकी जो सारे के सारे दोस्त हैं, एवरीवन शुड बी डूइंग इट। सो मेरा मौक़िफ़ इसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है। हम जो मूड करवाते हैं वो सारों से ज़बरदस्ती करवाते हैं। जिसने नहीं बोला उसको चुन के कहते हैं तू बोल, करके तो बोलो ना, एंड वो और कहते हो मैं बोल सकता हूँ, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। और ख़ास तौर पे अगर वो स्टूडेंट लाइफ में अपने दोस्तों के सामने नहीं बोल सकता तो किसी और प्रोफेशन में जाए, क्योंकि वो यहाँ पे तो प्रोफेशन के अंदर अंडर प्रेशर जब बोलना पड़ता है, अगर वो नहीं बोल सकता तो घर जाए। सो यू नीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ वॉट योर स्किल सेट इज, और किसी को घर जाने की नहीं ज़रूरत वैसे, बिकॉज दिस इज अ स्किल विच एनी वन कैन इम्प्रूव। अगर मैं जिससे 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, जिसकी टांगे कांपती नहीं, जिसकी बिल्कुल पतली सी आवाज़ है और वैसे हाथ कांपने शुरू हो जाते थे, अगर मैं फर बोल रहा हूँ तो मेरे से तो मीलों आगे करके और लोग सारे, आई एम श्योर आपके स्किल सेट्स मेरे से इस एज पे ज़्यादा बेहतर है। सर हमने भी आप ही से सीखा सर। मुझे याद है आज से 3 साल पहले आपका लेक्चर था रेड जुरिस्डिक्शन में पी। तो सर हमने वो आपका लेक्चर सुना था सर, 1.5 घंटा आपने सिर्फ एक 199 के ऊपर बात की। तो जो पर्सपेक्टिव्स आपने उसमें डिस्कस किए, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि लॉ को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से एनालाइज किया जाता है। सर आपका जो है वो जो प्रोफेशन है, साथ साथ आप जो टीचिंग करते हैं हमारे, तो वाकई में हमारे लिए बहुत लर्निंग का प्रोग्राम होता है। ये मेरे लिए असल में ट्रैजिक चीज़ ये, मैंने सारी दुनिया से डिग्रियाँ इकट्ठी की हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्रैंकली प्रॉपरली लॉ कैसे पढ़ाया जाता है उन्होंने सोचा तक भी नहीं इसके बारे में। महाजन, वीडी महाजन, सालमन, ये वो वगैरह, और वो पढ़ा दी, किताबों पकड़ा दी लड़कों को, और नाप के उनके पेपर चेक कर लिए, हेडिंग लगी है, कलर मार्कर यूज़ हुए हैं कि नहीं वगैरह, उसके मुताबिक नंबर दे दिए।
दैट्स नॉट व्हाट लॉ इज अबाउट। एंड ये सारे का सारा आपकी जो लीगल एजुकेशन है सेटिंग यू अप टू फेल। बिकॉज बात ये है कि वकालत के अंदर इतनी मोटी फाइल पढ़नी पड़ती है, तो अगर आपको इतनी पतली किताब गाइड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू विल नेवर सक्सीड, बिकॉज आप में स्किल सेट ही नहीं डेवलप हुआ उस टाइम पीरियड पे और उस एज पे जब आपकी पढ़ने की एबिलिटी डेवलप हो सकती है, बुढ़े होके नहीं होती। जब जुबान की गिरा कॉन्फिडेंस आपका एट पीक है, या हो सकता है जब आपको डेवलप ना करें और आपको भेजने और आप पे ये प्रेशर हो घर वाले के डिग्री करके आए हो, इतने पैसे दिए, अब कमाओ, अब बोलो भी, अब फाइलें भी पढ़ो, तो वो तो फिर बहुत एक्सेप्शनल लड़के जो कि हैं वो करते हैं। सिस्टम आप इस तरह बना हुआ है कि वो आपकी मदद करता ही नहीं है। एंड इट्स पुटिंग आउट स्टूडेंट्स नॉन स्टॉप, जिनसे ना बोला जाता है, ना लिखा जाता है, ना दिमाग इस्तेमाल किया जाता है। आपको जब तक इंगेज नहीं करवाएंगे, आर्टिकल 199 का क्या मतलब है? मैंने 2 घंटे बात की है ना, आई कुड हैव टॉक 10 आवर्स ऑन इट, बिकॉज उसके इतने हैं एस्पेक्ट्स। और आपका दिमाग, मेरा मकसद आपका दिमाग खोलना था। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि इस सवाल का ये जवाब है, इसका सवाल का ये है। मैंने आपको और लॉ स्कूल में बाहर वाले जो हैं वो मीलों आगे इसलिए कि वो आपको ये सिखाते हैं कि भाई दिमाग, हम तो आपको स्किल सिखा रहे हैं, किताबें ये पढ़ी हुई हैं, इसमें से आप आराम से जवाब निकाल लेंगे, ना कि ये जवाब है भाई इम्तिहान में ये लिखना है। तो अगर आपको इम्तिहान में ये लिखना है तो फिर जब आप कंप्लेंट कर रहे होंगे फिर किसी की नकल ही करेंगे ना, या मेरे से आके पूछेंगे कि मोहम्मद भाई इसमें क्या है। सो इट्स अ डिफरेंट फिलॉसफी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि मैं इस शौक से फ्रैंकली नहीं, आई मीन इट्स माई पैशन, बट एक लेवल के ऊपर मैं अपने शौक से नहीं करता। आई एम गिविंग माई टाइम टू दिस एंड इट ब्रेक्स माई बैक, कमर वगैरह, ये जो सारी की सारी चीज़ें आपसे भी जो गुफ्तगू वगैरह कर रहा हूँ, आई कुड बी वर्किंग एंड अर्निंग मनी, राइट। मकसद इसके अंदर आपको बताने का ये है कि अफ्रीका के घने जंगलों में भी जो चीज़ें हो रही, मेरा दिल एक्चुअली टूटता था कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। एंड इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि ये हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे कराएं, जो सादी चीज़ें बाहर हर जगह पे हो रही हैं। और वोकेशनल कोर्स ज़बरदस्ती हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इशू बेसिकली ये है कि अगर मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मेरे पे एक्चुअली ऑब्लिगेशन है कि मैं वो चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करूँ। माजरत के साथ मेरे मरहूम वालिद साहब एस.एम. ज़फ़र साहब ने हर किताबें लिखी हैं, उन्होंने, उनका उस्ताद अपने पास ही रखता था या जो उनका शागिर्द होता था वहाँ तक। किताबें यहाँ पे पाकिस्तान में इस लेवल पे नहीं लिखी जितनी इंडिया में एक हफ्ते में इतनी किताबें लिखी जाती हैं जितनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिखी गई। ओरिजिनल वर्क्स की बात कर रहा हूँ, गाइड्स वगैरह तो बड़ी छप जाती हैं और ये सारी की सारी किताबें, हेड नोट्स की कॉपियाँ भी बड़ी हो जाती। सो आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से टू यू कि या इट्स अ डिफरेंट फिलोसफी कि वकालत प्रैक्टिकली करते कैसे, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन। रिगार्डिंग जैसे आपने कहा कि हमें एजुकेशन को करना चाहिए, इसे बेहतर करना चाहिए और जो हम चीज़ों को लेकर आना चाहिए। सर देखते हैं जैसे अब लॉ कॉलेजेस में जो सीटों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। एडमिशन जब करते हैं तो हर दफ़ा कोई कभी ज़्यादा होता है, कभी 500 बच्चे हैं, कभी 400 हैं, कभी 100 हैं। तो सर क्या है लॉ स्टूडेंट की जो कानून के मुताबिक 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। आपके लॉ कॉलेजेस बेसिकली खास तौर पे कारी हैं, सीटें उनके पास 100 होती हैं, वो लड़कों को बेच देते हैं 400 को। और बात ये है, और वो लिटरली बेचते हैं सीटें वगैरह। ये बहुत बड़ा अलमिया और बहुत पेनफुल चीज़ है लॉ कॉलेजेस के अंदर। यहाँ पे इसके ऊपर PhD के अंदर आप आर्टिकल भी मैंने पिछले फरवरी के अंदर छपा है मेरा। सीरियस इशू ये है, और आपको रियलाइज, आप सारे के सारे हो जेन्युइन स्टूडेंट जो कि पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे आपने डिग्री अगर ख़रीदनी है वो भी आप ख़रीद सकते हैं, इम्तिहान के बगैर लेनी है वो भी मिल जाएगी। हमारे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस हैं कि जी फर्स्ट डिवीज़न का भी वादा है, आप एक्स्ट्रा 2 लाख दें। वो आपको कहते हैं आपको पढ़ने के लिए आने की ज़रूरत नहीं, कॉलेजेस यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रॉड बेसिकली यहाँ पे ये चल रहा है कि लीगल एजुकेशन आजकल अगर आप देखें तो इट हैज़ बिकम मोर प्रॉफिटेबल देन सेलिंग कोकेन, राइट जी। और बड़ी जय भी आपकी होती है। किस तरीके से, मैं आपको आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए। आप एक एफिलिएशन ले लेते हैं किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आपके पास मिलती हैं आपको 100 सीटें, आप जाके वो 100 सीटें 400 बंदों को बेच देते हैं, राइट। फी बंदा आप ले लेते हैं 2 से 3 लाख रुपए साल का, ठीक है। 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 400 से तो 12 करोड़ रुपए हो गए जी जी।
12 करोड़ रुपए हो गया आपका 1 साल का। जी। उसके बाद फिर हो गया, डिग्री तो 5 साल की है, किराए वगैरह देने की कोई जरूरत ही नहीं। एक कमरा फ्रंट ऑफिस आप बीच में बना लें, वहां पे 2 बीवियां बिठा लें, और वो आप वहां पे पकड़ के ना 15 और डिग्रियां भी। वो आज जिसको हमने सबसे बड़े बंदे को बुलवाया था, वो कहता है कि जी मैं तो कॉलेज ला ही नहीं रहा, मैं वहां पे फार्मेसी, वहां पे मैं मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ। मेडिसिन भी वहां पे पढ़ा रहा है, वो 16 डिग्रियां बेच रहा है, डी फार्मा, LLM, LLB, एक्सटर्नल LLB। पूछा मैंने आपकी किससे है वो अफिलिएशन की सीजन ही? आप, मैं तो चला ही नहीं रहा, मेरे 2 कॉलेजेस हैं वो बीच में बंद हुए हैं, जबकि उसको इश्तेहार दिखाए वो भी LLB के दाखिले ले रहा है। राइट, ये तो ये जाली है, फेसबुक पे किसी ने मेरे पेज के ऊपर लगा दिए हुए हैं, और ये मेरे साथ बड़ा जुल्म है और बिक रहे यार। सो द थिंग इज, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट हम तो कर ही रहे हैं, और इस हद तक कर रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी साहब इसके अंदर शहीद किए गए, और अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर एज वेल। बात यह है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली मॉरल सेंटर या आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की एक वकील साहिबा आके मुझे ये कहती हैं कि तुम बहुत जलील हो। मैंने कहा जी मैंने क्या किया, मेरा भाई डिग्री खरीद रहा था तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? मैं उनको कहता हूँ जुबान में सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ यही इस्तेमाल की थी। तो मैंने कहा जी मैंने क्या किया है? जी वो था नहीं पढ़ने के लिए जा सकता ना, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो हमने उसको साहिवाल में दाखिला करवा दिया था। नौकरी वो लाहौर में कर रहा था, लॉ कॉलेज साहिवाल के अंदर होता है, और वो लेट साउथ के अंदर एक यूनिवर्सिटी से डिग्री रहा है। और वो मुझे गले पड़ते हैं कि जी बड़ा है। आप फॉर एग्जांपल अब बेशुमार कॉलेजेस की चीज बहाउद्दीन ज़करिया के मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। आप उनमें से बेशुमार स्टूडेंट से पूछें, वो कहते हैं कि हम कभी पढ़ने के लिए कॉलेज गए ही नहीं, ये हमारा हक है कि हमारे साथ जाती हो रही, हमें डिग्री मिलनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट और कानून की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि पढ़ो, चाहे माठा कॉलेज है उसकी बाद में इंप्रूव हो जाएगा, बट खरीदना इज नॉट गोइंग टू बी परमिसिबल। सो ये जो आप सीटों की बात कर रहे हैं ना, अगर कोई आपको 500 कह रहा है, अदर देन यूनिवर्सिटी शायद रख सकती हैं ज्यादा, जो लॉ कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड वो 100 से ज्यादा ही नहीं रख सकते। और आप जिन कॉलेजेस की बात कर रहे हो 500 वाले, उनके पास तो 15 कुर्सियां नहीं होंगी उसके अंदर बीच में पड़े हुए जहाँ पे क्लासेस हो रही होती है उनकी, और ना वहाँ पे क्लासेस की जगह होती है, ना 10 क्लासेस। उन चीज़ों पे भी हम नरमी दिखा सकते हैं कि जी आपका इतने कनाल का होना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें होनी चाहिए, रूल्स में लिखा हुआ है, बट पढ़ाओ तो सही, क्लासेस तो हों। अगर कोई क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स मौजूद हैं, तो बताओ। हमने एक लड़के को बीच में बुलवाया, वो कहता मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे साथ ये हुआ, तो वो भी खरीद रहा था डिग्री और इम्तिहान के अंदर डायरेक्टली बैठना चाह रहा था, उसके लिए पैसे दिए। मैंने कहा भाई तुझे मैं एक चीज़ बता दूंगा, अगर तू मुझे, हम तुम्हारी रिलीफ दे देंगे, अगर तुम बता दो तुम्हारा लॉ कॉलेज है कहाँ पे, सड़क का नाम बता दो और उसका एड्रेस बता दो, तो नीलामगर तुम्हारा हुआ। He couldn't tell us. And he was saying कि मैं मजलूम हूँ और मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं डिग्री के लिए, मैंने इम्तिहान में बैठने के लिए पैसे दिए थे, तो मेरी हक हलाल की वालदैन की कमाई थी, तो मेरे साथ जाती हो गई कि मैं पैराशूट करके सेकंड ईयर में मुझे नहीं बैठने दे रहे। और कई दफ़ा सेकंड ईयर में भी ऐसी भी बीच में हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि एक्सटर्नल, और ये लोकल का नहीं है, ये एक्सटर्नल का भी है। एक्सटर्नल में कि जी 3 साल की डिग्री 1 साल में, नो वो भी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ, वो हमने सारे के सारे पर्चों के लिए भेजे, लेकिन कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं होता है वगैरह। उनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो नहीं चलने देते वो मामला आगे। सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर हम देखते भी हैं कि अगर वो लोग जो जाली डिग्रियाँ लेकर आएंगे, तो वही लोग हैं फिर हमारे जो प्रोफेशन को ख़राब करते हैं, और वो जो ऐसे दंगे फसाद करते हैं वो मेजोरिटी उन्हीं लोगों की होती है, क्योंकि उनको जो ना अपने प्रोफेशन की डिग्निटी का एहसास होता है और ना उनको प्रोफेशन की कोई कदर होती है। देखो जो बंदा खरीद के आता है उसकी जहनीत ये होती है कि जाजू को भी मैं खरीद लूँगा, और जब जाजू आगे से कहता है कि नहीं बंदा, अब वो पढ़े बगैर वो अब वहां पे जाके बहस तो नहीं करेगा ना, वो 8 दोस्तों को साथ लेके जगह वही कार नहीं करता, तो फिर पकड़ सुनमुखी। ये हम करप्शन का भी ये सोर्स है। इफ यू बाय द मोस्ट, मेरे नजदीक LLB की डिग्री या आपकी डिग्री इज द वन अचीवमेंट दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू इन लाइफ, बिकॉज आप ईमानदारी से अपने खून पसीने से करते हैं एंड गिविंग अवे योर यूथ, मेहनत करके, राइट। अगर आपने वो खरीद ली है तो आपका माइंडसेट ही ये है, फिर आप जज को करेंगे। करप्शन वहां से आती है
आपका एटीट्यूड ही ये होता है कि इट्स ऑल अबाउट मनी। और माजरत के साथ गरीब से गरीब तक, माजरत तो नहीं बल्कि अच्छी बात है ये कि गरीब से गरीब जो बच्चा होता है वो टॉप करता है। वो क्यों नहीं बेईमानी करता, खरीद लेता या ये कर लेता वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। टॉपर तुमने, आप अपने वालदैन के पैसे लगाए, आप सारे बैठे हुए आपने अपने वालदैन के पैसे लगाए, तो मेरे लिए एक्चुअली ऑब्लिगेशन, मुझे क्या शौक है कि मैं रोज धमकियां खाता रहा हूं और ये करता रहूं, गालियां पढ़ता रहेंगे। ये है फैक्ट ऑफ द मैटर, रिक्वायरमेंट है, समवन हैज टू स्पीक अप अगेंस्ट इट। और आप लोगों को भी करना चाहिए। बात ये है कि, और मैं सोशल मीडिया के जरिए भी इसलिए खुल के बात कर रहा हूं कि ये देखो, अगर ये नहीं करोगे, और एंड द लेवल ऑफ इट इज शॉकिंग। बात ये है कि पिछले साल हमने पूरे पंजाब के अंदर 6300 लाइसेंसेस दिए हैं। एक यूनिवर्सिटी का सप्ली का इम्तिहान हुआ, सप्ली का मतलब होता है 1/3 होगी क्लास, सप्ली का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 बंदे रजिस्टर हुआ, जिसके अंदर से बाद में पता चला 9,000 जाली हैं, which is more, and this is one university, which is more than 6,300 हमने पूरे पंजाब को लाइसेंस दिए हैं। तो वो वहां पे बीच में पकड़ के 9,000 बंदा जाली एक ही सप्ली दे विच बैठा है। ओरिजिनल क्लास होगी 20,000 की। ये एक यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की 89 अफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं। 8,900 यहाँ से आ गए, 20,000 उधर से आ रहे हैं, 8,900 यहाँ से आ रहे हैं। पंजाब के अंदर कुल 30 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर से मल्टीपल पढ़ाते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी अगर 6,300 आ रहे हैं, आप जब आएंगे तो यू आर गोइंग टू हैव अ फ्लड ऑफ, एंड राइट नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ फ्लड ऑफ अराउंड 15-20,000 एवरी ईयर। तो मुकदमे तो वहां पे बड़े लिमिटेड हैं, तो तुम्हें किसने रोजी रोटी देनी? वो कुसोन्मुखी और वो खरीद सकते हैं, तो who's going, what about your chances of success in this profession, right? तो डराने का और मैं बताने का ये कह रहा हूँ, मैं अकेला कोई पागल बंदा नहीं हूँ कि जो मैं चीख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज रियलाइज कि इट इज अबाउट योर फ्यूचर, जिसके ऊपर हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, और ये जो सारे के सारे कर रहे हैं, और इट इज अबाउट योर फ्यूचर दैट यू नीड टू टेक अप सीरियसली एज वेल। आप मेहनत कर रहे हो, आप उससे मीलों आगे जाके ये काम कर रहे हो, आप कानून के लिए यू हैव एन इंस्टिंक्ट फॉर इट एंड लव फॉर इट। सो उससे आपका नाम भी बड़ा करेगा, बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन है, इसको बचाना हमारा काम है। अदरवाइज मेरे पास 172 और बेहतर चीजें करने के लिए, बट स्केल इतना बड़ा है इस प्रॉब्लम का कि अगर आज हमने नहीं किया, और अभी ऑलरेडी जो चीज पाइपलाइन के अंदर है वो तो आपको बहा के ले जाएगी, आपको पता भी नहीं आगे क्या आ रहा है। फ्लड। जी सर, इसी बात की वजह से हम आपको इससे ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जो आप एफर्ट आप हमारे लिए कर रहे हैं सर। हम एक्चुअली में चाहते हैं कि वाकई में इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, एंड यू आर द ओनली पर्सन जो वाकई में जो पूरे दिल के साथ जो इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। बट दिल अब टूटता है यार, कमर भी टूटती है, दिल भी टूटता है, और वैसे भी होता है। सुबह 8 बजे से बोलना शुरू करते हैं दोस्त, और रात 2 बजे तक बोलते रहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे हम डिग्री खरीद रहे थे, नहीं खरीदने दिया। इसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स भी खराब हो रहे हैं जी। बिकॉज बात ये है, बेशुमार अगर लॉ कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था, उन्होंने 15-20 स्टूडेंट्स रखे, बाकी सारी सीटें इधर उधर बेच डाली, जेन्युइन स्टूडेंट्स पास भी हो गए, उनके इम्तिहानात इन चीज़ों के अंदर रुके हुए हैं, क्योंकि अगर इम्तिहान हुआ है, स्क्रूटनी हुई तो पकड़े जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स को आगे भी नहीं जाने देते, उनसे पैसे लेके उनके फ़ोन बंद कर देते हैं, और उनको कह देते हैं कि जाओ यार, वो अहमद कयूम ने रोका हुआ तुम सारों को साथ, ये करके। जबकि हमारा इस कॉलेजेस के इम्तिहानों से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं जी, यूनिवर्सिटी ने खुद लेना। जी जी सर, हमारी कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम इसमें इतनी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और हमारी ऑडियंस भी कि वो अनलिमिटेड है जैसे कि आपकी दोस्ती। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यार। विद दैट हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने जो है आपकी इस वकालत के स्टार्ट से आज तक कोई अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो बहुत रिवार्डिंग हो आपकी वकालत के लिहाज से, और आपको उसमें जो है वो केस करने में या फिर वो एक्सपीरियंस में वाकई में फील आई हो कि एज अ लॉयर कि आप बहुत एक सक्सेसफुल चीज़ पे कर रहे हैं और बहुत एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। देखो, बड़े हाई प्रोफाइल के अंदर तो मैंने बड़े बड़े किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइफ टाइम बैन वाला जो मामला था वो उसमें भी मैं पेश हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी मल्टीपल किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 199 लिखे तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का एक फंडामेंटल नुक्ता था ये कि क्या रिट प्राइवेट बंदे के खिलाफ हो सकती है कि नहीं।
उसके अंदर लॉ मैंने साकिब निसार साहब के सामने वहाँ पे जब वो चीफ जस्टिस थे आर्ग्यू किया और मेरी उन्होंने पिटिशन तो मेरी खारिज की, लेकिन मेरा अग्रीमेंट मेरा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा कि हाँ प्राइवेट बंदे के खिलाफ अगर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए हो तो हो सकती है। बट एक्चुअली अगर आप फुलफिलिंग वाली बीच में बात करते हो ना, तो जिसके साथ लोगों को फ़र्क पड़ा हो, मैंने CPC अमेंडमेंट भी ख़त्म कराई है, भी किया वो भी किया फॉर समथिंग एज सिंपल एज कि मैंने बेशुमार बहुत केसेस हैं और अगर लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है तो दे मैटर अ लॉट टू मी। एक केस था ख़ास तौर पे बहुत गरीबों का, जो कि इन्होंने गवर्नमेंट ने लोगों को ताकि रेगुलराइज नहीं करती थी, कॉन्ट्रैक्ट 16 18 साल कॉन्ट्रैक्ट 6 इसको कहते हैं आई थिंक 99 डेज का या 66 डेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गरीबों को, जो फॉर एग्जांपल के ये कहीं परमानेंट ना हो जाए, इनको पेंशन या हेल्थ बेनिफिट्स या ये ना देने पड़े। तो गवर्नमेंट मुआहदे वगैरह किया करती थी 16 साल ट्यूबवेल ऑपरेटर्स, बागबान, ये सारे के सारे उनके अंदर रिट करके मैंने उन बंदों को रेगुलराइज करवाया। कसूर के थे अराउंड 70-80 लोगों के, 70-80 खानदान को वो हुकूक मिले जो गवर्नमेंट उनको नहीं देना चाह रही थी थ्रू के और एक डिवाइस निकाली हुई थी कि काम तो बड़ा अच्छा करता है, अगर रेगुलर होता तो तेनू मैनू पेंशन देनी पैनी, इसलिए तू मेरा नौकर है तो मैं तुझे फिर ये किया, फिर खत्म हुआ तो फिर कर लिया, मेहनत कर लगे फिर कर लिया। तो वो तकरीबन 70-80 खानदानों को रेगुलराइज हमने करवाया और उनको इतना बीच में वो भी चूमते हैं, इट मैट वो अंदर से लेके आते हैं कसूर से, जब भी आ रहे हो लाहौर वगैरह के की हाल चाल में किस वास्ते आ गए, क्यों की होया, कहते हैं कुछ नहीं होया, अंदर से लाए। तो स्टफ लाइक दैट मैटर्स मोर टू मी बिकॉज उसका आपका रियल इम्पैक्ट होता है। प्रोफाइल के लिए तो हर दूसरे दिन अखबारों में होते हैं और बड़े बड़े मालियत के लिहाज से भी, बट दीज स्टफ लाइक दिस मैटर्स टू दीज पीपल, वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल है रादर देन बड़े बहुत मेजर चीज़ें जीती हैं और मेजर कुछ अंधारी भी हैं, बट दीज मैटर मोर टू मी। सर इसी के साथ फिर हमारी पॉडकास्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच कि आप हमारी एच पॉडकास्ट गेस्ट थे। हमारे लिए ऑनर थी कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिए इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की। ये मेरे लिए ऑनर था बिकॉज आप तो टाइम दे के मुझे कर रहे हो और मुझे बीच में प्रोफाइल वगैरह कर रहे हैं, सो इट एक्चुअली इज़ एन ऑनर फॉर मी एंड इट वाज अ प्लेजर के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट और आपके जो यंगस्टर्स वगैरह हैं उनके साथ ही हमारी थोड़ी सी हिम्मत वगैरह बंदी रहती है। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू सो मच।